हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऐसी साइंस जोन में। तो दोस्तों, हम लोग पहले भी सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सेल शेप और साइज के बारे में, है ना। इसमें देख सकते हैं आप लोग सेल शेप एंड साइज। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि जब भी हम फिर से न्यू वीडियो डालें तो आपको ये वीडियो प्राप्त हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले देखते हैं सेल शेप एंड साइज। तो आप सभी जानते होंगे सेल शेप और साइज के बारे में। तो सबसे पहले बोला गया माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, विल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर ऑल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा सेल जो होता है आपका किसका रहता है? माइकोप्लाज्मा का रहता है, जो कि बैक्टीरिया जो सेल है उससे भी क्या रहता है? छोटा रहता है। तो देखते हैं इसमें माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर। मतलब इसका अगर देखा जाए, है ना, साइज को देखा जाए इसका, है ना, तो सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा क्या रहता है आपका? माइकोप्लाज्मा। दूसरा बोला गया उसके अगर इसको कंपेयर किया जाए किससे? बैक्टीरिया सेल से, तो बैक्टीरिया सेल कितना रहता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। कितना रहता है? 3 से 5 माइक्रोमीटर रहता है आपका बैक्टीरिया। और तो अगर इसमें देखा जाए सबसे पहले द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल इज द एक सेल ऑफ ऑस्टिच। ठीक है, तो आइसोलेटेड अगर पृथक करके देखा जाए, सबसे अगर पृथक करके देखा जाए तो सबसे बड़ा सेल किसका रहता है? आपका ऑस्ट्रिच जो रहता है, मतलब शुतुरमुर्ग। ठीक है, क्या आपका? शुतुरमुर्ग है ना। शुतुरमुर्ग का जो एक जो रहता है उसका अगर सेल को देखा जाए तो सबसे बड़ा क्या रहता है? इसका इसी का रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो अमॉन्ग मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, है ना, आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, और किसमें अगर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसका? आपका ह्यूमन के ब्लड का अगर देखा जाए, रेड ब्लड सेल्स का देखा जाए तो उसका क्या रहता है? आपका 7.0 माइक्रोमीटर रहता है इसका डायमीटर। ठीक है, ये। और उसके बाद बोला गया नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी। और बता देता हूँ कि जो नर्व सेल जो होता है, मान लो ऐसा रहता है आपका नर्व सेल एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे मतलब डिवीजन, इसमें जो नर्व सेल जो होता है इसमें डिवीजन की प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, जैसे कि हालांकि लंबाई में बहुत ज़्यादा लंबा रहता है, लेकिन हमारे जो नर्व सेल जो रहता है उसमें डिवीजन, है ना, जैसे कि सेल क्या होता है आपका? डिवीजन करता है, तो उसी तरीके से इसमें डिवीजन की प्रोसेस इसमें नहीं होती। ठीक है, और जैसे कि जो बाकी जो सेल्स जो रहता है, जैसे आपका लीवर सेल देखते हैं, आपका किसका? लीवर में देखते हैं तो लीवर का जो सेल जो रहता है सबसे फास्ट सेल डिवीजन उसी में होता है। अगर गलती से क्या होता है हमारे बॉडी में कहीं भी कट जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है तो वहाँ पे सेल डिवीजन के प्रोसेस से क्या होता है, वहाँ का जो घाव जो होता है वो क्या हो जाता है? आपका भर जाता है। लेकिन अगर हमारे नर्व सिस्टम, जैसे कि हमारा जो ब्रेन जो दिख रहा है, ठीक है, ब्रेन में अगर कहीं भी अगर चोट लगता है, मान लो हल्का से यहाँ पे जो दिख रहा है सामने वाला पोर्शन जो दिख रहा है, यहाँ पे हड्डी जो प्रेजेंट है उसमें अगर हल्का सा चोट लगता है तो चल जाएगा। लेकिन अगर हमारे ब्रेन में लगता है, ठीक है, तो ब्रेन के अंदर लगेगा ऐसे, तो उसमें बहुत सारे नर्व सिस्टम ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, नर्व, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि नर्व सिस्टम जो रहेगा इसमें, नर्व सेल जो है अगर वो कहीं डैमेज होता है तो उसमें रिपेयर की प्रोसेस नहीं होती। इसी कारण से जब हम बाइक चलाते हैं या फिर किसी चीज़ में रहते हैं, कार में रहते हैं, तो जब हमारे सर को लगता है तो आदमी का सीधा डेथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है बाकी जो पार्ट जो रहता है उसके कंपेयर में। ठीक है, क्योंकि इसमें जो नर्व सेल जो रहता है उसमें सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती। ठीक है, मतलब डिवीजन नहीं होता। ठीक है, बाकी जो बॉडी पार्ट जो है इसमें का उसके कंपेयर में। ठीक, इसी कारण से जो आदमी जो रहता है, फिर जो मनुष्य जो रहता है वो क्या हो जाता है? मर जाता है। इसी कारण से बोला जाता है कि हमेशा हमको क्या लगाना चाहिए? हेलमेट लगाना चाहिए। हेलमेट लगाने से क्या हो जाता है? हमारे जो ब्रेन जो है वो सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा? नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। तो सेल के भी बहुत सारे शेप और साइज होते हैं, है ना। कई कॉलुमल होते हैं, कई पॉलीगोनल होते हैं, कई स्पेरिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इन सेल के बारे में भी देखते हैं। सेल शेप और साइज के अंतर्गत देखे जाए तो डिफरेंट टाइप का जो सेल जो रहता है उसके फंक्शन के बेस पे क्या होता है? डिफरेंट टाइप का होता है। तो देख सकते हैं इसमें दे मे बी डिस्क लाइक, क्यूबॉइड, पॉलीगोनल, कॉलुमनर, थ्रेड लाइक, है ना। इस टाइप का मतलब इसमें सेल का साइज रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं दे में भी डिस्क लाइक, मतलब डिस्क समान, जैसे डिस्क रहता है ना आपका, डिस्क देखोगे ऐसे गोलाकार जैसे स्फेरिकल है ना, तो उस तरीके का हो सकता है। तो देखते हैं इसमें ब्लड सेल्स को देखते हैं। तो आपका ब्लड सेल्स जो दिखता है, आपका ब्लड सेल्स राउंड एंड
बाइकॉनकेव, ठीक है। राउंड भी है आपका, बाइकॉनकेव भी है, ठीक है, मतलब गोलाकार भी दिख रहा है आपका, ठीक है ये। और उसके बाद देखते हैं आपका कौन सा आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब घन आकार, मतलब घन के जैसा, है ना, ये इस प्रकार से रहता है, मतलब ऐसे चौड़ा है आपका ऐसा, ठीक है, क्यूब के जैसा, ठीक है ये, ठीक है, जैसे इसमें बोला गया, ठीक है, घन आकार है तो क्यूबॉइड। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो मेसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल, ठीक है, किसमें दिख रहा है आपका राउंड टाइप का दिख रहा है और ऐसा बहुत ही ऐसे ये ओवल के फॉर्म में दिख रहा है आपका, बीच में से देख सकते हो ऐसे मेसोफिल सेल्स को। और उसके बाद देखा जाए तो इसमें पॉलीगोनल, पॉलीगोनल मतलब बहुत सारे बहुभुज, है ना, बहुभुज बोल सकते हैं। पॉली मतलब क्या होता है बहुत, है ना, तो बहुभुज, है ना, पॉलीगोनल। तो इसमें देख सकते हैं आपका ब्रांच, है ना, जैसे कि इसका देख सकते हैं, इसमें नर्व सेल का देखते हैं, इसमें नर्व सेल्स, नर्व सेल में क्या रहता है बहुत सारे इसमें ब्रांच रहते हैं, तो नर्व सेल्स ब्रांच एंड लॉन्ग, ठीक है, मतलब ये ब्रांच्ड है, मतलब बहुभुज, ठीक है, पॉलीगोनल टाइप का दिख रहा है इसमें। और बहुत सारे इसमें क्या आपका ब्रांच, शाखाएं, ठीक है, बहुत सारे शाखाएं जो हमारे पूरे ऑल बॉडी पार्ट्स में क्या रहता है आपका फैला रहता है। तो ये आपका क्या होगा, आपका नर्व सेल्स का हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कॉलुमन एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है। उसके बाद कॉलुमनर देखते हैं, ठीक है, तो इसमें कॉलम के जैसे बिल्कुल कॉलुमनर बोला है, बिल्कुल सीधा, है ना, सीधा रहेगा कॉलुमनर एपिथेलियम, ठीक है, इसमें। और लॉन्ग एंड नैरो अगर देखा जाए तो क्या, तो लॉन्ग लंबा भी रहता है, थोड़ा सक्रिय, मतलब बहुत ही ये आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और ये थोड़ा सा सक्रिय, तो ये आपका कॉलुमर, जैसे बिल्कुल हमारे घरों में जो कॉलम खड़ा किया जाता है घर बनाने के लिए, है ना, बेस बनाते हैं फिर कॉलम बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, उसी तरीके से क्या होता है कॉलुमनर होता है, ठीक है ना, कॉलुमनर इस टाइप का होता है, ठीक है। और अगर बहुत सारे जो आपका सेल जो होते हैं वो हमारे अगर बॉडी पार्ट्स में देखा जाए तो किसी भी जगह देखा जाए, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या फिर प्रोकैरियोट्स हो, है ना, इन सब में क्या आता है सेल का एक अलग अलग फंक्शन होता है। तो उनके सेल के साइज, उनके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन के बेस पे क्या हो डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर बैक्टीरिया सेल्स में देखें तो क्या होता है आपका बेसलेस टाइप का होता है ना, राउंड स्पेरिकल्स टाइप का होता है। तो डिफरेंट वर्ग के बेस पे क्या होता है डिफरेंट साइज का वो होता है, ठीक है। तो आज फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा कि सेल्स के बारे में, ठीक है, कौन सबसे बड़ी सेल्स होती है, कौन सबसे छोटी सेल्स होती है, इन सब के बारे में बता रहा था। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ उन सबको लास्ट में, ठीक है। तो अगर बोला जाता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी कोशिका अगर बोली जाती है सबसे बड़ी, तो आपका क्या है ऑस्ट्रिच, है ना, जो शुतुरमुर्ग जो रहता है उसका जो एग है ना, वो रहता है। और सबसे छोटी अगर कोशिका बोली जाती है या फिर सेल बोली जाती है तो आपका क्या आपका माइक्रोप्लाज्मा, जो क्या रहता है आपका 0.3 माइक्रोमीटर रहता है, म्यूएम रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर बोला जाता है कि सबसे बड़ी सेल्स किसमें, ह्यूमन में तो है, तो कौन सा आपका ओवम, जो किसमें रहता है फीमेल्स में रहता है ना, वो उसमें ओवम रहता है। और सबसे छोटी अगर सेल्स बोला जाती है अगर ह्यूमन में तो आपका क्या आपका स्पर्म है, स्पर्म सेल जो रहता है आपका सबसे छोटी सेल्स रहती है। और उसी तरीके से अगर लॉन्गेस्ट बोला जाता है, लॉन्गेस्ट मतलब अगर बोला जाता है तो ऐसा बड़ा नहीं है ना, बिल्कुल लंबा, ठीक है। लॉन्गेस्ट अगर बोला जाए तो बहुत ही लंबा, जो लंबा हो तो आपका क्या आपका नर्व सेल, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपका ये नर्व सेल्स बहुत ही लंबी रहती है ऐसे, ठीक है ना, लंबी रहती है। तो ये आपका लॉन्गेस्ट सेल हो गया। और अगर बोला जाता है कि सबसे मतलब ये लॉन्गेस्ट सेल जो रहती है, और पहले मैं बता चुका हूँ कि सेल डिवीजन की अगर प्रोसेस अगर देखा जाए तो इसमें लॉन्गेस्ट तो रहती है लेकिन इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस इसमें नहीं हो पाती है, जैसे मैं पहले बताया था। और उसी तरीके से आपका सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन किस में होता है, अगर सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन किस में होता है करके पूछा जाता है आपका क्वेश्चन, तो किसमें आपका लीवर सेल जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होती है ना। और सेल डिवीजन किसमें नहीं होती है आपका नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल जो होता है उसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस नहीं होती। इसी कारण से छोटे मोटे भी अगर चोट लगते हैं हमारे नर्व सिस्टम पे तो क्या हो जाता है पैरालाइज्ड हो जाता है या फिर सीधा काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस नहीं होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो सेल जो होता है आपका क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, है ना, दोनों में देखेंगे। और उसके बाद जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सब के बारे में डिटेल्स रूप से इसमें देखेंगे। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लोजी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, है ना, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, है ना, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल रूप से अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऐसी साइंस जोन।